जिस वक्त कोरोना वायरस से दुनिया के हर मुल्क की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, उसी वक्त चीन ने अपनी इकोनॉमी में इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त दर्ज कर ली है। 2021 की पहली तिमाही में चीन ने 18.3% की बढ़ोतरी दर्ज की है। वायरस फैलाने के बाद चीन ने मास्क और पीपीई किट बेचकर अपनी तिजोरी भरी, लेकिन चीन का लालच खत्म नहीं हुआ। क्या चीन अब इंसानों की भी बोली लगाने लगा है? जिस शिनजियांग में चीन ने बारूदी जखीरा जमा किया है, वहीं से मानवता के खिलाफ चीन के पाप की सबसे बड़ी गवाही देती ये रिपोर्ट देखिए। शिनजियांग, चीन की सरहद का वो कोना जिसके जर्रे जर्रे पर जिनपिंग के जल्लादों के जुल्म के निशान चस्पा हैं। जिसे चाहे घर से उठा दिया, जब तक चाहे हिरासत में कैद रखा, और इतने से भी बात ना बनी तो किसी भी वक्त गोली से उड़ा दिया। सुधार के बहाने डिटेंशन कैंप में कैद रख दिया। उइगुर मुसलमानों पर चीन की जुल्म ज्यादतियों का किस्सा बहुत पुराना है, जिसका आगाज चीन के पश्चिमी कोने पर मौजूद सबसे बड़े प्रांत शिनजियांग से होता है। शिनजियांग का पुराना नाम ईस्ट तुर्किस्तान है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये चीन का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ की आबादी में करीब 60% मुसलमान हैं। चीन को सबसे बड़ी दिक्कत इसी से है। यूं तो चीन में कुल आबादी में 1.6% मुसलमान हैं, यानी 2.2 करोड़, जिनमें 90% से ज्यादा शिनजियांग में ही रहते हैं। इसीलिए चीन दशकों से सिलसिलेवार तरीके से उइगरों के खात्मे में लगा हुआ है। लेकिन अब चीन ने उइगरों की बोली लगानी भी शुरू कर दी है। उइगरों के खिलाफ चीन के जुल्म ज्यादती कोई नई बात नहीं है। नया सिर्फ इतना है कि उइगर मुसलमानों को फैक्ट्रियों में काम करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए बेचा जा रहा है। चीन की तरफ से जारी किया गया ये वही विज्ञापन है जिसमें उइगरों को गुलाम की तरह बेचने का दावा किया जा रहा है। लंदन की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये विज्ञापन चीन के सर्च इंजन बाइडू पर जारी किए गए हैं, जिसमें 50 से 100 लोगों की मजदूरी को लेकर सौदे करने की बात है। बताया जा रहा है कि चीन में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों विज्ञापन हैं, जिनमें उइगरों को गुलामों की तरह नीलाम करने का दावा किया जाता है। मजदूरों की हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की होगी। चीन को लेकर हुए इस खुलासे के बाद दुनिया के कई मुल्कों ने बीजिंग को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन ये तो कई साल से हो रहा है। चीन पर इसका ना तो कोई फर्क पड़ा, ना ही पड़ने वाला है। चीन जानता है कि दुनिया भले ही उसके पापों को सरेआम करती रहे, लेकिन बीजिंग को चुनौती देने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा ही होता रहा है। करीब 2 साल पहले यानी 2018 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स पैनल ने शिनजियांग में डिटेंशन कैंप जो उइगरों के लिए बनाए गए हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन में सैकड़ों डिटेंशन या लेबर कैंप हैं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को रखा गया है। चीन ने यूएन की रिपोर्ट को कागज का पुलिंदा कहते हुए दावा किया था कि इस तरह की खबरें झूठी हैं, लेकिन सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें चीन के पाप की पोल खोलती हैं। चीन के पाप की ऐसी कई तस्वीरें पिछले कुछ साल के दौरान दुनिया के सामने आई हैं। चीन की जालिम हुकूमत की गिरफ्त में आया जो भी शख्स एक बार इन कैंप में पहुंचता है, फिर लौट कर नहीं आता। आरोप लगते रहे हैं कि कैंप में उइगरों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनकी धार्मिक पहचान खत्म कर दी जाती है, जोर जबरदस्ती से उनका धर्म भाषा छुड़वाई जाती है, उइगरों को जबरदस्ती नास्तिक बनाया जाता है। कई रिपोर्ट कहती हैं कि इन कैंप्स में बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता है, सरकारी अनाथालयों में रखकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ताकि अगली पीढ़ी के अंदर से उसके पूर्वजों की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान खत्म कर दी जाए।
ये तस्वीरें शिनजियांग के यिनिंग इलाके के एक ऐसे ही डिटेंशन कैंप की हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची लोहे की बाड़ के बीच बना ये सेंटर दिखने में किसी कॉलेज कैंपस की तरह नजर आता है, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। ये जो सलेटी रंग की दीवार देख रहे हैं, ये कोई स्कूल या तालीम की जगह नहीं है। असल में इन दीवारों के पीछे चीन का सबसे बड़ा पाप है। ये तस्वीरें उइगर मुसलमानों को कैद में रखने के लिए बनाए गए चीन के उन डिटेंशन सेंटर में से एक की हैं, जिसे लेकर अब सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक चीन ने अपने डिटेंशन कैंप्स में 80 लाख उइगर मुसलमानों को कैद कर रखा है। कैद में रखे उइगरों में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सितंबर 2020 में बीजिंग से एक रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसमें कहा गया था कि डिटेंशन सेंटर में तालीम के बहाने उइगर मुसलमानों से जबरन काम कराया जाता है। विरोध करने पर गोली तक मार दी जाती है। आशंका है कि 20 से 80 साल के बीच की उम्र के करीब 80 लाख उइगर मुसलमान टॉर्चर कैंप्स में बंद हैं। बाकी मुस्लिम समुदाय के लोगों की गिनती अलग है। सवाल यह है कि क्या शिनजियांग में डिटेंशन कैंप के पीछे चीन का असल मकसद है? इस सवाल का जवाब चीन के तियानजिन शहर में मिलता है। तियानजिन बीजिंग के करीब चीन का वो शहर जिसकी चमक आंखें चुंधिया देती है। चीन के बड़े शहरों में से एक तियानजिन को चीन का इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है। पिछले 2 दशक के दौरान चीन के इस शहर ने ज्यादा तरक्की की, लेकिन इस शहर की इस चमक के पीछे चीन के एक बेहद घिनौने पाप का अंधेरा छिपा है, और वो है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यानी मानव अंग प्रत्यारोपण। वैसे तो दुनिया के हर देश में मानव अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन इसमें नंबर 1 पर है? चीन के तियानजिन को ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैपिटल भी कहा जाता है एशिया की। ये तस्वीरें तियानजिन सेंट्रल हॉस्पिटल की हैं। इस अस्पताल को एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर माना जाता है। यहाँ दुनिया के करीब हर देश से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए मरीज पहुंचते हैं, जिनसे अच्छी खासी रकम वसूली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए चीन में बाकायदा रेट फिक्स किए गए हैं। मसलन $1,30,000 देकर आसानी से लीवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उसी तरह किडनी के लिए $62,000, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए $1,60,000, फेफड़ों के लिए $1,70,000 और आंखों के कॉर्निया के लिए $30,000 तक वसूले जाते हैं। चीन का ये वो मनी मेकिंग सिस्टम है जिससे वो इंसानी अंगों के कारोबार से अपनी तिजोरी भरता है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 10,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, जबकि चीन के अस्पतालों का डेटा खंगालने पर यह आंकड़ा 70,000 से ज्यादा पहुंचता है। एक और खास बात यह है कि दुनिया के कई देशों में अंग प्रत्यारोपण के लिए हफ्तों इंतजार करना होता है, जबकि चीन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 2 से 3 हफ्ते की गारंटी दी जाती है। यानी दुनिया के बाकी देशों में किसी शख्स की मौत और अंगदान के बाद ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। वहीं चीन के डॉक्टर इसके लिए पैसा देखकर ऑन डिमांड तैयार रहते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसप्लांट के लिए अंग कहां से आते हैं? 2019 में यूएन ह्यूमन राइट्स पैनल के सामने चीन में काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी जानकारी दुनिया के सामने रखी थी। चाइना ट्राइब्यूनल ने बताया था कि चीन में डिटेंशन कैंप में रह रहे उइगरों के हार्ट, किडनी, लंग्स और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर स्किन भी निकाल ली जाती है, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए अपनी तिजोरी को भरा जा सके। चाइना ट्राइब्यूनल के मुताबिक चीन में ये फॉस्टर्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग कई सालों से चल रही है। बयान के साथ कई सबूत भी रखे गए थे, जिसमें बताया गया था कि छोटे से जुर्म पर मौत की सजा सुना दी जाती है, जिसके बाद सबसे पहले उनके ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं। चीन का ये पाप दशकों से चला आ रहा है। चीन को पता है कि बीजिंग पर भले ही इल्जाम लगते रहे, लेकिन चीन से सीधी टक्कर लेने की ताकत शायद ही किसी मुल्क में है, क्योंकि ऐसा होता भी रहा है।
अमेरिका कई बार उइगुरों को लेकर चीन को घेर चुका है। ट्रंप से लेकर बाइडेन तक कई बार चेतावनी दे चुके हैं। यूरोप के ताकतवर देश भी कई साल से चीन पर उइगुरों के नरसंहार का इल्जाम लगाते रहे हैं। इतना ही नहीं, यूएन समेत कई इंटरनेशनल एजेंसियों के सामने सबूत तक रखे गए, लेकिन चीन का कुछ नहीं हुआ। इसीलिए चीन जब उइगुरों को गुलामों की तरह नीलाम कर रहा है, तब भी दुनिया आलोचना के सिवाय शायद ही कोई एक्शन ले। जिनपिंग भी जानते हैं कि जब कोरोना से 30 लाख लोगों की जान लेने के बाद भी कोई मुल्क उनके खिलाफ एक सबूत तक पेश नहीं कर पाया है, तो उइगुरों को लेकर इल्जामों के सिवाय दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।